हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू ज़ेंडुका लर्निंग्स। आज के इस वीडियो में मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट कंसेप्ट बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़ेंडुका लर्निंग्स पर सीए इंटर और सीए फाइनल के शॉर्ट कंसेप्ट्स की सीरीज चला रखी है हमने। उसमें कभी कभी हम आपको शॉर्ट कंसेप्ट्स बताते हैं, तो वो आप जानते हैं कि भाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथ में ही ये जो अटेम्प्ट अभी गया है इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि भाई केवल याद करने से, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस करने से, क्रैमिंग करने से आप पास नहीं होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को जो मिलाकर क्वेश्चन बनाए गए हैं और जो नए नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में डाले गए हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो भी ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट के वीडियोस आते हैं आप इनको देखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम चीजों पे बात करेंगे तो उसके लिए जो अप्रोच जो आपकी डेवलप होगी कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिस पर इंडेस 32, 107, 109 एप्लीकेबल है, मेनली 109। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं आप उसमें पढ़ते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस इतना सा है भाई, सिंपल सी बात है कि अभी कई सारे स्टूडेंट्स जो कि पहले एग्जाम दे चुके हैं, हमारी रिपीटर जो बैच है उसमें वो आए हुए हैं, तो इतना पढ़ने के बाद, एक एक दो दो ढाई ढाई घंटे तक फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी समझने के बाद भी जो बेसिक अप्रोच कैसे करनी है वो क्लैरिटी नहीं आती। जैसे एक सिंपल सी बात सामने आई डिस्कशन के दौरान कि भाई कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी बुक्स में है, वो क्रिएट हो चुकी है, आपने लोन लिया है, आपको पैसा देना है, एक्स वाई जेड जो भी लायबिलिटी है। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अब्रॉड है, मतलब आउट ऑफ द कंट्री, हम इंडिया की बात करें, आउट ऑफ द इंडिया है, तो अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है और जिस फॉरेन करेंसी में वो पेएबल है, ठीक है, आपका उस फॉरेन करेंसी पर फिलहाल जिस डेट की हम बात कर रहे हैं, जिस डेट की रिपोर्टिंग हो रही है, देयर इज लैक ऑफ एक्सेस टू फॉरेन करेंसी। होता है ना मार्केट में, कई बार प्रैक्टिकली सोचा करो, होता है मार्केट में कई बार कि वो करेंसी अवेलेबल ही नहीं है, आप उस करेंसी को नहीं ले पा रहे हैं, देयर इज एक्सेस ही नहीं है आपका उस करेंसी पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट पर। तो देयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द बुक्स, है ना, जो विच इज टू बी सेटल्ड इन अब्रॉड। उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए जैसे, और वो फॉरेन करेंसी पर देयर इज लैक ऑफ एक्सेस, आपका एक्सेस नहीं है फिलहाल, बैलेंस शीट डेट पर ही बात कर रहा हूं मैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, तो हमारे देश की कोई अथॉरिटी होती है जैसे आरबीआई एक्सेट्रा, तो कुछ अथॉरिटी से परमिशन लिए, अप्रूवल लिए बिना वो पेमेंट ही नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं इसलिए दिमाग लगाइए कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि देयर इज फाइनेंशियल लायबिलिटी पे टू बी सेटल्ड इन अब्रॉड, एंड उस जिस फॉरेन करेंसी में वो पे करनी है, देयर इज लैक ऑफ एक्सेस टू द फॉरेन करेंसी, और आपको पर्टिकुलर डेट पर बिना अप्रूवल के आप पेमेंट कर ही नहीं सकते, देयर इज, यू नीड अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी, तो क्या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी उस पर्टिकुलर डेट पर? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आया ना, नहीं है मानी जाएगी, कि भाई वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है उसका। या कुछ लोगों ने तुक्का भी लगा कि है, तो पहले तो मैं बता दूं फाइनेंशियल लायबिलिटी है। आपने कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हो गई बुक्स में, वो है, तो वो है क्यों, उसका लॉजिकल रीजन समझिए कि आप लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन डिटेल तो पढ़ लेते हैं पर बेसिक भूल जाते हैं। पहली लाइन ये लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है, उसके बाद कोई सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप पे नहीं करोगे उस ऑब्लिगेशन को, वो लायबिलिटी रहेगा। तो द वर्ड यूज इज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो यहां पर भी अगर एज पर एनी कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव कि बाद में किसी पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट पर आप उसको पे नहीं कर पा रहे, यू नीड अप्रूवल, देयर इज लैक ऑफ एक्सेस टू द फॉरेन करेंसी, इट डजंट मैटर। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, वो ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेंट्रेट केवल हम लोग डेप्थ में जाने के चक्कर में कई बार बेसिक्स को भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो डेफिनेशन शुरू होती है वो शुरू होती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था, बाद की कंडीशन परिस्थितियां चेंज हुई उससे मतलब नहीं है। इफ वंस ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अंटिल इट इज सेटल्ड, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये दिमाग में रखें, ये जरा सी बात है, बहुत बेसिक बात है लेकिन ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।